मानवता को शर्मसार करने वाली जो यहाँ पे बात है, यहाँ पे एक बुजुर्ग को मार के जंगल में रख दिया गया था और रात भर पड़े रहने के बावजूद भी देखने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर हम उसी बुजुर्ग से पूछते हैं कि इनको कौन किया था। आपका नाम क्या है बाबा? मंगल। आपका नाम मंगल सिंह हूँ। आपका नाम? हाँ। ये घटना कैसे हुआ? घटना मेरा साड़ू घर से सड़ा मड़ा लकड़ी ला रहा था। रात में निकल 8-9 बजे रात में निकल मेरे को मार दिए जंगल में और छोड़ दिए। रेंजर डिप्टी रेंजर वाला और चले के भाग गए। रेंजर और डिप्टी रेंजर का नाम जानते हैं? हो मेरे को, मैं तो हाफ मर्डर में अचानक में मार दिया, मैं कैसे ऐसे भी जान नहीं सकता हूँ। हो मेरा भी और साथी भाई हैं। तो आप अकेले थे? ये हो अकेले रात भर मैं सोया था। मेरा पास भालू 2 ठुक भी आया था, तब भी निकल रात भर निकल पड़ा हुआ था कि मैं बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तुम मारे हो, हाफ मर्डर किए हो तो मैं भी मेरे को ले जाओ साथ में, तुम्हारा गाड़ी में ले जाओ बोले। तो मेरे को छोड़ छाड़ के चले आए। तो मेरे को अभी हाफ मर्डर किए हैं। मैं जिन केस में लड़ रहा हूँ उस केस में मेरे को निकल उसको निकल उसका मेरे को केस चाहिए और मेरे को इंजाम चाहिए, वही है मेरा बात। गांव वाले को आप कैसे जानकारी दिए कि आप यहाँ पे पड़े हुए हैं? गांव वाले ने सोनामल वाले को जानकारी मिला। हाँ। अच्छा, आते जाते व्यक्तियों को जानकारी मिला? आते जाते व्यक्ति को जानकारी मिला, तब गांव वाले को खबर मिला। वही बात है। वो जाके बताए गांव में? हाँ, वो जाके गांव में बताए। तब तक आपका होश था? नहीं था। होश नहीं था? वो अपने से पहचान के जाके बताए? हाँ। आप कुछ बताएंगे? आपका नाम क्या है? धनुराम पट्टी। अच्छा जी, चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यशवंत मरकाम, उस पंचायत की पूर्व सरपंच भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। इस घटना के बारे इनके साथी लोग जो मारपीट होने के बाद भाग गए। भागने के बाद हमके गांव के लोगों को बताए कि हमारे एक साथी को बहुत मारपीट कर दिए हैं और जिसका पैर में भी ब्लड आ रहा है और जंगल में छोड़ के चले आए हैं। और एक उसके साथ इनको तो छोड़ के चले आए, एक छोटा सा बच्चा को भी उन्होंने लेके आ गए तो इनको भी साथ में लेके आना चाहिए था। हम लोग बोले यदि ये लोग गलत कर रहे थे तो इनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। इनके साथ जो मारपीट किए हैं और जंगल में छोड़ दिए, गलत हुआ है। वैसे करके हम लोग कुछ अपने यहाँ का सरपंच उप सरपंच लोग एक गाड़ी करके गए और उनको देखे तो वाकई में ये वहीं पड़ा हुआ था जंगल में ही, और इनका पैर जो है ना ब्लड हुआ था और हड्डी भी हल्का सा दिख रहा था, फटा हुआ क्रेक जैसे। तो हम लोग उनको इंदा गाँव थाना लेके आए और वहाँ पर FIR करवाए। FIR करने के बावजूद हम इनका ये मैनपुर लेके आए, प्राथमिक उपचार हुआ। उसके पश्चात अब विभागीय ओर से उन अधिकारी को कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुआ। इसके चलते हम लोग 2-4 दिन पहले अपना DFO, कलेक्टर और उच्च अधिकारी को इस संबंध में भी अवगत किया गया है कि हमारे जो आदिवासी भाइयों को जिस टाइप से गंदी गाली गलौज जाति शब्दों का उपयोग करके और जिस टाइप का जो मारपीट किए हैं वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए करके। पर हमारे DFO साहब के द्वारा आज तक उन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया और इसीलिए आज हम इनका न्याय मिलना चाहिए। इनके खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ऐसी और किसी के साथ ना हो और इनको न्याय मिलना चाहिए, उसी उद्देश्य के साथ आए हैं। और हम चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से DFO को, जिला के कलेक्टर को, कि जिस टाइप का जो हरकत किए हैं, हमको प्रताड़ित करके मारपीट किए हैं, तो ये गलत है, ऐसी नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात हम फ़ोन के माध्यम से DFO से, रेंजर से भी अवगत करके उनको बताए इस घटना के संबंध में, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि रात में झूमा झटकी हुआ है। उसके बावजूद भी DFO सर के द्वारा उन अधिकारी को बचाया जा रहा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम सोचे कि गांव के लोग और अगल बगल के आदिवासी समाज और एक्टिव जो सदस्य हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ इस टाइप का हो रहा है, क्यों ना हम DFO ऑफिस में जाकर ये समस्या को अवगत करके बताएं, मीडिया में बताएं, पूरे जिले के अधिकारी, हमारे नेता प्रणेता हैं, सबको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएं कि ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई हो। लगातार आप लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होता ही रहा है। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी हो रहा है। वो लोग कानूनी कार्रवाई करते तो हम उनके खिलाफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन अपने उतावली से, अपने जो पावर का उपयोग को सही न करके, जिस टाइप से मारपीट करके हमारे साथ जो
अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके खिलाफ आना पड़ रहा है। आप जो यहाँ आए हैं तो कुछ बताएंगे? हाँ, ये लोग हम लोग क्या, हमारे आदिवासी को देखो जंगल मार दिए। वो लोग रात को 10 बजे उठा के लेके आना चाहिए। बच्चा को लाए और बैल को लाए, क्यों नहीं लाए? ऐसे अत्याचार होने वाले कर्मचारी का हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारा कार्रवाई होना चाहिए। एसडीओ डीएफओ सब कलेक्टर हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी के ऊपर ऐसा आज एक गरीब को मार दिए, कल और किसी को मार के चलेंगे। जब हाफ मर्डर कर दिए, जिंदा था तो इसको हमको कुछ मिल रहा है, अरे मर जाता है तो हम आदिवासी कुछ नहीं जानते। हमारा आदमी मर गया, इसीलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत दुरू है। ग्राम इंदा का मैं जो जनप्रतिनिधि हूँ और सीपीएम का ब्रांच सचिव भी हूँ मैं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज से शासन को नहीं होगा कार्रवाई, हम आगे पीछे और भी हमारा और आगे भी है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको न्याय चाहिए इसके प्रति। ऐसा पीट कर छोड़ देना अच्छा बात नहीं है आदिवासी को। एक आदिवासी को क्या हमको ऐसा दबा कर रखेंगे शासन, इसके प्रति कानून कार्रवाई होना चाहिए, इतना मैं कहकर। और जिस टाइप से जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके हमारा गौड़ आदिवासी लोगों को जिस टाइप से वो अपमान शब्दों का जो बोल रहे हैं, बक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इनके साथी लोग जो गवाह हैं वही लोग बोल रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ हमारे आदिवासी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं, यही हमारा मांग है। और ऐसी प्रताड़ित करने वाले डीएफओ, एसडीओ, रेंजर को तत्काल यहाँ से भगाया जाए, यही हमारा मांग है। लगातार उदंती अभयारण्य के तहत में आदिवासियों को हनन किया। ग्राम पंचायत डूमा घाट का मामला है। यहाँ पर देखा गया है कि रेंजर, डिप्टी रेंजर एक व्यक्ति को मारकर जंगल में फेंक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। थाना में रिपोर्ट करने के बावजूद भी अभी तक रेंजर, डिप्टी रेंजर के ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतन धुरू है। ग्राम पंचायत डुमाघाट का मैं उस सरपंच हूँ। इस बारे में मैं बता रहा हूँ, मंगल सिंह को रात में लकड़ी ला रहा था बीच जंगल में। 10 बजे रात में डिप्टी रेंजर हेम सिंह ठाकुर में उसका विभाग में आके बहुत मारा और उसको रात भर जंगल में छोड़ दिया था। इस प्रकार मेरे को सूचना मिला कि 10 बजे नहीं, तुम्हारा गाँव के एक व्यक्ति को जंगल में सोना माल के बीच में मार के छोड़ दिए हैं। बोला तो मैं फ़ोन के माध्यम से गया उसके पास। तो मैं बोला, मंगल सिंह मेरा चाचा है, उसको बोला तेरे को क्यों मारा? नहीं, मेरे को इधर से लकड़ी ला रहा था घिरली पान के सब बाबू, और मेरे को अचानक आके साला बिना पूछे बहुत डंडा मारा तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। बोला तो मैं बोला ऐसे में ठीक है, मैं थाना जाता हूँ। थाना गया, थाना जाके बाद टीआई को बता, नहीं इस प्रकार वहाँ घटना हुआ है। बोला तो ठीक है, बोला टीआई। तो मैं पहले बुजुर्ग के पास नहीं गए हुए? गुजरों के पास गया था पहले, मंगल सिंह के पास जाके मंगल सिंह को पूछा तेरे को कौन मारा? बोला मंगल सिंह बोला रेंजर, डिप्टी रेंजर मेरे को आके जबरदस्ती मारा, कुछ भी नहीं बोला। मंगल सिंह ऐसे बोला मेरे को। रेंजर का नाम? रेंजर कौन मारा? बोला तो रेंजर इधर डिप्टी साहब मेरे को मारा, हेम सिंह ठाकुर बोला। तो इसमें क्यों मारा साला भोसड़ी का बोल के मैं गया। मेरे को थोड़ा दुख लग गया, बहुत पैर पड़ा तड़प के पड़ रहा था। इतना समय तक भी गाड़ी नहीं, कोई भी नहीं उठाया, रास्ता में पड़ा हुआ था। इसलिए बाद थाना गया, थाना में जल्दी जाके रिपोर्ट लेकर। थाना वाला बोला कि जा उठा के ले आओ उसको, यहाँ रिपोर्ट लेके आएंगे बोला। उसके बाद गाड़ी लेके गया सोनामाल जंगल में और उसको उठा के लाया और थाना में रिपोर्ट लिखाया और एफआईआर किया। और उससे पश्चात उसको हॉस्पिटल लिया, मैनपुर भेजा। उसको इलाज उलाज करके, इलाज भी नहीं करूँगा बोला वो, तो हॉस्पिटल में वो पट्टी उट्टी थोड़ा सा बांध दिया, भेज दिया घर एफआईआर। तो उसके बाद मैं थाना को कार्रवाई लिखा है, तो अभी तक भी थाना वाला कार्रवाई जानकारी नहीं दिया है कार्रवाई हुआ है कि नहीं। एफआईआर कर दिया हूँ बोला थाना वाला, रिपोर्ट हो गया है। तो अभी तक उसका हेम सिंह ठाकुर का गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? तुरंत होना चाहिए बोल के मैं ये हड़ताल में आया हूँ। इसको मेरा ये निर्देश है मेरा। कहाँ आए हैं अभी? अभी गरियाबंद एसडीएम के पास, डीएफओ डेपो के पास आए हूँ। इसका गिरफ्तार होना चाहिए और ऐसा ऑफिसर को तत्काल बहिष्कार कार्रवाई करना चाहिए, ये है मेरा ख्याल। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि गरियाबंद डीएफओ उदंती अभयारण्य के तहत में यहाँ पर डीएफओ ऑफिस में आके यहाँ पर आदिवासी जनसमूह सभी आए हुए हैं। यहाँ पर आकर घेराव किए गया है, ऑफिस का घेराव किया गया है। और यहाँ पर बताया देख सकते हैं, बाकायदा देख सकते हैं कि रात में उस एक मंगल सिंह को डिप्टी रेंजर द्वारा मारपीट किया गया और रात भर मंगल सिंह जंगल के अंदर में बैठा हुआ
पड़ा हुआ था, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था। अचानक किसी अदर व्यक्ति के द्वारा देखा गया, वो जाके ग्रामीण को बताया गया, तभी वहाँ पर पहुँचकर ग्रामीण द्वारा मंगल सिंह के पास में जाकर जानकारी लेने पर पता चला डिप्टी रेंजर द्वारा वहाँ पर उनको मारपीट किया गया है, रात में छोड़ दिया गया है। और उनके जी, मेरा नाम घनश्याम प्रसाद है, मैं ग्राम पंचायत डुम्हार से हूँ। और मामला क्या हुआ है? मामला ये है, उसके साड़ों के ईंदा गांव खेती से हम लोग ला रहे थे लकड़ी। उसके बाद वहीं सोरना माल 1 किलोमीटर के बीचों बीच अचानक आ गए फॉरेस्ट डिपार्ट वाले, हेम सिंह ठाकुर पुनीत, ऐसे उसके डिपार्ट वाले टोटल आए थे 10-12 आदमी। पूछताछ नहीं किया हम लोग के साथ, मारना ही चालू कर दिए डंडे से। मारते मारते एक आदमी को मुझे मारते समय देखा, एक आदमी चला गया, फिर वहीं से फिर हम लोग बचे 2 आदमी। वो लोग बिना पूछताछ नहीं किए, वो हाथ पैर जोड़ रहा था, फिर भी बातचीत नहीं माने, वो मारते ही चला गया। टूट गया पैर, गिर गया आदमी, फिर भी मारते रह गया। तो वहीं से लड़का वहीं बच गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहीं से फरार हो गया। उसके बाद ये लोग को फोन किए थे लेके जाएंगे, उसके बाद बीच रास्ते में वहीं छोड़ दिए जंगल में। और आप कैसे बच के आ गए? नहीं, वहीं से जस्ट वहीं थोड़ा दूर गया, उसके बाद मैं निकल गया वहीं से। और वहीं से मैं बचाते समय ना, वहीं से भी मुझे चोट लगा यहीं हाथ में चोट लगा हुआ है? हाँ, मैं बचाने गया तो वहीं पे मुझे भी 2-3 डंडा वहीं पड़ गया। हाँ, फिर आप गांव वाले के पास में आए हैं और बोले हैं, बताए हैं? सामने वाला गांव तो वहीं सोरनामाल 1 किलोमीटर के बीच में है, तो ही आसपास पड़ोस लोग बताए गांव में। और सुबह में भी आया, गांव वालों को मैं भी बताया, वैसे ऐसे मामला हुआ है, वहीं पड़ा है आदमी, जो वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए थे, वहीं मार डाले। वैसे बल्कि मैं बताया गाँव वालों को। फिर तब आए हैं और आप लोग थाना में गए थे? हाँ, पहले मंगल सिंह को देखा, उसके बाद हम लोग FIR करेंगे, बाद में उसी को उठाएंगे बोल के ना, पहले थाना में गए, उसके पास केस किए वहीं थाना में। उसके बाद यार आदमी को लिए ना, वहीं थाना पे केस किए। हाँ, उसके केस किए हैं। आज गरियाबंद में आए हुए हैं, DFO उदंती अभयारण्य में घेराव किया जा रहा है। क्या हुआ? हमारे साथ एक बच्चे भी था हमारे साथ, तो उसी को लेके ना वो लोग चले गए। तो अभी तक उसका अभी पता नहीं मिला है कहाँ पे है। तो वो लड़का लेके चले गए यहाँ साथ में, बैला वाला खेत के लिए थे, 5 हल जोड़ी में था, तो उसी के साथ लेके गए हैं। अभी तक बच्चे का कुछ खबर नहीं मिला है हम लोग को। और वो लोग तो बाद में बच्चे का नाम क्या है? परमेश्वर ध्रुव। पिता का नाम? पिता का नाम है धमनिया ध्रुव। बच्चे का उम्र क्या है? बच्चे का उम्र 13-14 साल होगा। 13-14 साल का? 13-14 साल का बच्चे का भी जानकारी नहीं मिल रहा है, कहाँ है ये जानकारी नहीं है? नहीं है, किसी को पता नहीं अभी तक कहाँ है। तो आप लोग FIR के लिए लिखे हैं यहाँ पर? हाँ, बीच में गए थे वहीं थाना गए थे, तो क्या बोले? तो हमारे उप सरपंच लोग गए, तो मैं तो वहीं नहीं गया था, शायद कुछ बताएंगे तो वहीं से। बच्चे के अभी तक जानकारी नहीं मिला है, कहा जा रहा है। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।